नेक्स्ट हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। वो आपका है कलाशारी, ठीक है। कलाशारी, तो इसमें हम लोग क्या क्या देखना है, कला की परिभाषा, सप्त कलाओं का स्वरूप, उसकी स्थिति, भेद और प्रयोजन, ठीक है। भेद एवं प्रयोजन, ठीक है। तो अगर मार्किंग स्कीम के हिसाब से बात कर लें तो आपका जो कला शरीर है ये आपका 4 मार्क्स से आने वाला है, ठीक है। 4 मार्क्स वेटेज से आने वाला है। सो चलिए ये शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका क्या है, कला की परिभाषा, ठीक है, क्या बताया गया है। सो आचार्य सुश्रुत क्या कहते हैं, कला खल्वपि, ठीक है, सप्त भवन्ति धात्वा आशय अंतर मर्यादा, ठीक है, सुश्रुत सारी स्थान में बताया गया। अर्थात क्या है इसका, शरीर में कलाएं 7 प्रकार की होती हैं, ठीक है, जो धातुएं और आशय इनके बीच की मर्यादा होती है, ठीक है। तो क्या बताया गया, जो शरीर की कलाएं हैं, ठीक है, वो 7 प्रकार की होती हैं, और तथा ये क्या है, जो धातुएं आपकी और आशय है, ठीक है, इनके बीच की क्या है, मर्यादा है, बॉर्डर बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एक डिस्क्रिप्शन दिया आपका, आशय का अर्थ होता है जो कि होता है आपका रिक्त स्थान, ठीक है। क्या बताया गया, उस रिक्त स्थान में जो द्रव्य संचित होते हैं, ठीक है, जो आशय में आपके जो जी आपके द्रव्य संचित होते हैं उन्हीं के अनुसार उस आशय का नाम दिया जाता है, ठीक है, जैसे मूत्राशय, मलाशय, अमाशय आदि, ठीक है। नेक्स्ट क्या बताया गया, शरीर में 7 धातुएं होती हैं, उनसे ही पूर्वोक्त आशय बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, तो शरीर में जो 7 धातुएं होती हैं, ठीक है, उनसे क्या पूर्वोक्त क्या होता है, आपके आशय बनते हैं। अतः धातु और आशय इनकी मर्यादा का सही अर्थ होगा धातु के अंदर या आशय के अनंत या अंदर अच्छागत आच्छादन करने वाली जो पतली रचना है वही कला है, ठीक है, जिसे हम अंतस्था कला या इनर कवरिंग कहते हैं, ठीक है। तो क्या बताया, जो आपके धातु और आशय के बीच की जो मर्यादा रहेगी, जो बॉर्डर रहेगा, ठीक है, उसको क्या हम लोग बोलेंगे, कला के हिसाब से बोलेंगे, इनर कवरिंग उसको बोलेंगे, ठीक है। इसी प्रकार एंडोकार्डियम, ठीक है, एंडोकार्डियम, एंडोमेट्रियम, म्यूकस कोट ऑफ स्टमक आदि कला के ही प्रकार है, ठीक है। तो ये सब क्या है, कला के प्रकार है। धातुओं से जो आशय बने, ठीक है, धातुओं से क्या है जो आशय बने, उन दोनों के बीच में जो क्लेड या लिक्विड है वह अपनी धातु अग्नि की उष्णता से पक होकर कला का रूप धारण करता है, ठीक है। तो क्या बताया गया, सबसे पहले जो आशय आपके धातुओं से बने हैं, ठीक है, जो आशय आपके धातुओं से बने हैं, ठीक है, उन दोनों के बीच में जो क्लेद है, ठीक है, क्लेद है वो क्या है, अपनी धातु अग्नि से क्या हो जाएगी, उष्णता से पक हो जाएगी, ठीक है, और क्या बनाएगी, कला का रूप धारण करेगी, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या बताया गया, कास्ट को काटने के जैसे उसमें के सार भाग निकलता है, ठीक है, यदि कोई कास्ट है, ठीक है, उसको काटेंगे हम लोग तो उसमें क्या उसका सार भाग निकलता है, वैसे यह धातुओं का रस है, इसे ही कला कहते हैं, ठीक है। तो क्या है, ये धातुओं का क्या है, रस है, और इसे क्या कहते हैं हम लोग, कला कहते हैं। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं, कला का स्वरूप क्या बताया गया है। सो आचार्य सुश्रुत ने बताया, जैसे काष्ठ या लकड़ी को छीलने या काटने से सार भाग दिखाई देता है, वैसे ही मांस को छीलकर निकालने से धातु दिखाई देती है, ठीक है। तो बताया गया, जैसे काष्ठ या कोई लकड़ी है उसको आप छीलेंगे तो उसको क्या बताएगा, उसके अंदर का जो सार भाग है वो दिखाई देता है, वैसे अगर शरीर के मांस को छीलकर आप निकालते हैं तो क्या दिखाई देंगे, धातु दिखाई देंगे, ठीक है। स्नायुओं, ठीक है, तंतुओं या फाइब्रस मेम्ब्रेन से ढके हुए और जरायु या झिल्ली सेरस मेम्ब्रेन से व्याप्त तथा श्लेष्मा या म्यूकस मेम्ब्रेन से वैशिष्ट या निर्मित भागों को क्या कहते हैं, कला भाग कहते हैं, ठीक है। तो क्या है, जो स्नायुओं से ढके हुए हैं, ठीक है, और जरायु या सेरस मेम्ब्रेन, ठीक है, से व्याप्त तथा श्लेष्मा या म्यूकस मेम्ब्रेन से क्या है, निर्मित होते हैं, उसको क्या कहते हैं, कला कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, आचार्य गणनाथ सेन के अनुसार पतले रेशमी वस्त्र, क्या बोला है, पतले रेशमी वस्त्र के समान भिन्न भिन्न प्रकार की रचना वाली और सभी आशयों को अंदर से तथा बाहर से ढकने वाली झिल्ली, उसे क्या कहते हैं, कला कहते हैं। तो उन्होंने क्या बताया, पतले रेशमी वस्त्र के समान, या पतला है और रेशमी वस्त्र के समान होता है, ठीक है, और भिन्न भिन्न प्रकार की रचना, ठीक है, रचना वाली और सभी आशयों के अंदर, जो भी आशय आपके उसको बाहर से और उसके अंदर से ढकने वाली जो झिल्ली है उसको क्या कहेंगे हम लोग, कला कहेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, स्थान एवं कार्य के अनुसार इनका नामकरण निम्न प्रकार से किया गया, ठीक है। सो जो आपके कला के स्थान है और उनके कार्य के हिसाब से जो उनके नामकरण हुए, ठीक है। आइए देख लेते हैं। सर्वप्रथम आपका है मासधरा कला, ठीक है, दूसरा आपका रक्त धरा कला, थर्ड है आपका मेघधरा कला, फोर्थ है आपका श्लेष्म धरा कला, ठीक है, फिफ्थ है आपका पूरी धरा कला, सिक्स्थ है आपका पित्त धरा कला, सेवंथ आपका शुक्र धरा कला, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी 7 कलाएं हैं, ठीक है। आइए आगे देख लेते हैं, इसको मॉडर्न से रिलेट करेंगे तो जो मासधरा कला है क्या, डीप एशिया या इंटरमस्कुलर सेप्टा, ठीक है। रक्त धरा कला क्या है, एंडोथेलियल लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड साइनस इन द लिवर एंड स्प्लीन, ठीक है। मेघधरा क्या होता है, ओमेंटम जो कि ग्रेटर टू लेसर ओमेंटम या मेसेंटरी फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, ठीक है। नेक्स्ट आपका श्लेष्म धरा कला है, साइनोवियल मेम्ब्रेन ऑफ द जॉइंट को बोला जाता है। पूरी धरा कला म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द कोलन एंड रेक्टम, ठीक है। पित्त धरा कला म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। शुक्र धरा कला म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द सेमाइनल वेसिकल, वासा डिफरेंशियल, ठीक है, एक्सेट्रा एंड ट्यूनिका वेजिनालिस इन स्क्रोटम, ठीक है। तो ये क्या है, आपके कला है, ठीक है, उनके नाम है और उनके मॉडर्न से कोरिलेशन है। आगे देखते हैं, एक ट्रिक है जो भी आपका है, इनका क्या सीक्वेंस में याद करने के लिए, क्या है, मा र मे श पू पी शु, ठीक है, क्या है, मा र मे श पू पी शु, ठीक है। तो मा से क्या हो जाएगा आपका मास धरा कला, र से रक्त धरा कला, मे से मेद धरा कला, स से श्लेष्म धरा कला, पू से पूरी धरा कला, पी से पित्त धरा कला और शु से शुक्र धरा कला, ठीक है। तो ये ट्रिक लगा के आप याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या बताया गया आपका, कलाओं के भेद, स्थिति एवं प्रयोजन, ठीक है। सो जो आपके सातों जो कलाएं हैं, ठीक है, उनके भेद, वो सारे भेदों के क्या है, स्थिति कहाँ पे है और उनके प्रयोजन क्या है, ठीक है। सो एक कंप्लीट ओवरव्यू देखेंगे हम लोग। सबसे पहला क्या बताया गया आपका है, मासधरा कला, ठीक है। सो क्या बोला गया है, सो आचार्य सुश्रुत कहते हैं तासाम, ठीक है, प्रथमा मासधरा नाम यस्याम मासे शिरा स्नायु धमनी स्रोतसा प्रतात्मा भवंती, ठीक है, आचार्य सुश्रुत ने बताया। अर्थात क्या इसका है, इन 7 कलाओं में प्रथमा क्या है, मासधरा नामक कला है, ठीक है, जिस मासधरा के मास में शिरा स्नायु धमनी और स्रोतसों की शाखा प्रशाखाएं होती हैं, ठीक है। तो वह मास जिसमें आपकी शिरा स्नायु धमनी और स्रोतसों क्या है, शाखाएं और प्रशाखाएं या ब्रांचेस, ठीक है, वो होती है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, मासधरा कला, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या आचार्य सुश्रुत कहते हैं, जिस प्रकार पंख युक्त या कीचड़ युक्त गंधा जल में कमलनाल के तंतु भूमि में चारों ओर फैले रहते हैं, ठीक है, या उसके ब्रांचेस बनाए रहते हैं, वैसे क्या मासधरा कला का आश्रय लेकर शिरा धमनी स्नायु एवं स्रोतस फैले रहते हैं, ठीक है। तो मास का क्या है, आश्रय लेकर क्या कहते हैं, शिरा धमनी स्नायु और उनके और स्रोतस जो है, ठीक है, क्या कहते हैं, उनके फैले रहते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका रक्त धरा कला, ठीक है, क्या बताया गया है। सो आचार्य सुश्रुत कहते हैं, द्वितीय रक्तधरा नाम मासस्य अभ्यंतर
तस्याम, ठीक है, शोणितम विशेषश्च शिराशु यकृत प्लियाश्च भवन्ति, ठीक है। आचार्य सुश्रुतचारिता क्या बोला गया इसमें? दूसरी कला का नाम है रक्तधारा, ठीक है। यह मांस के भीतर होती है, ठीक है। उसमें विशेषताएं सिराओं में और यकृत तथा प्लीहा में रक्त होता है, ठीक है। उसमें विशेषताएं क्या है? सिराओं में और यकृत तथा प्लीहा में क्या होता है? रक्त होता है, ठीक है। आगे क्या कहते हैं? जैसे दूध वाले वृक्ष को प्रहार करने से दूध निकलता है, वैसे ही मांस पर क्षत करने से तुरंत रक्त निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट आप देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका मेधरा कला, ठीक है। क्या बताया गया है? सुश्रुत कहते हैं आचार्य सुश्रुत तृतीय मेधरा नाम मेधो ही सर्वभूतानां मृदु स्तम मन्य स्थितुषु च मस्तु च मज्जा भवन्ति, ठीक है। आचार्य सुश्रुत क्या अर्थ है? तीसरी मेधरा नामक कला है, ठीक है। मेध सब प्राणियों के उदर में तथा छोटी अस्थियों में होती है, ठीक है। और बड़ी अस्थियों में मज्जा होती है, ठीक है। तो जो छोटी अस्थियां हैं उसमें क्या रहती है, ठीक है। जो उदर और छोटी अस्थियां उसमें क्या रहता है? मेद रहता है। और बड़ी अस्थियों में क्या है? आपका मज्जा रहती है, ठीक है। और क्या बताया गया? विशेषकर बड़ी अस्थियों के मध्य का आश्रय करके मज्जा होती है, और छोटी सब अस्थियों में जो मेद होता है वह सरक मेद कहलाता है। शुद्ध मांस का जो स्नेह है वह वसा कहलाता है, ठीक है। सो शुद्ध मांस का जो स्नेह हो क्या आपका? वसा कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ श्लेष्मधरा कला, क्या बताया गया? चतुर्थी श्लेष्मधरा कला सर्वसंधिषु प्राणभूतां भवन्ति सुश्रुतारिस्तान, क्या बताया गया? चौथी श्लेष्मधरा नामक कला है जो प्राणियों की सब संधियां या जॉइंट में रहती है, ठीक है। आगे क्या कहते हैं आचार्य सुश्रुत? आगे है आगे कह रहे हैं कि जैसे अक्ष के ऊपर तैल लगाने से पहिया अच्छी तरह चलता है, ठीक है, वैसे ही श्लेष्मधरा कला से निकले हुए श्लेष्मा से लिप्त संधियां अच्छी तरह काम करती है, ठीक है। तो श्लेष्मा को आप साइनोविल के टाइप से समझ सकते हैं, ठीक है। तो उससे क्या रहता है? आपकी जो संधियां हैं, ठीक है, या जॉइंट है, ठीक है, उनको क्या है? एक स्मूथनेस है, मीडियम प्रोवाइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका पूरी तरह कला, ठीक है। क्या बताया गया? पंचमी पूरी धरा नाम यांत कोष्ठे मल विभजते, ठीक है, पक्वाशय स्था सुश्रुत आचार्य सुश्रुत तारिस्तान। नेक्स्ट क्या बताया गया इसमें? पांचवी पूरी धरा कला या मलधरा नामक कला है जो कोष्ठ के अंदर पक्वाशय में स्थित मल का विभक्त करती है, ठीक है। वो क्या करती है? मल का विभाजन करती है। आगे क्या बोला गया? यकृत एवं कोष्ठस्थ अंगों के समीपवर्ती आंत्रों में समाश्रित हुई मलधरा कला उंडुक स्थित मल को विभक्त करती है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका सिक्स्थ है पित्तधरा कला, क्या बताया गया? षष्ठी पित्तधरा नाम या चतुर्विध अन्नम पानम आशय प्रच्युतम, ठीक है, पक्वाशयो उपस्थिति धारयति सुश्रुतारिस्तान, क्या बोला गया है? छठी पित्तधरा नामक कला है जो अमाशय में से निकलकर पक्वाशय की ओर जाने के लिए आए हुए उपभोक्त चारों प्रकार के अन्नपान को धारण करती है, ठीक है। सो छठी जो कला है आपकी पित्तधरा कला, ठीक है। सो ये क्या होती है? ये अमाशय से निकलकर पक्वाशय की ओर जाने के लिए आए हुए जो अन्न हुए, ठीक है, जो अन्न आपके आहार है, ठीक है, जो चारों प्रकार के होते हैं उनको क्या करती है? धारण करती है, ठीक है। आगे क्या बताया गया है? मनुष्य की आंत्रों में पहुंचा हुआ अति अशीत पूड़ी भात खादित लड्डू पीत दूध पानक, ठीक है, लीड़ रबड़ी चारों प्रकार का उपभोक्त अन्न उचित काल में पित्त के तेज से जीर्ण हो जाता है, ठीक है, तथा शोषित भी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपकी सेवंथ है शुक्रधरा कला, ठीक है। क्या बताया गया ये देखते हैं। आचार्य सुश्रुत कहते हैं सप्तमी शुक्रधरा नाम या सर्व प्राणी नाम सर्व शरीर व्यापिनी, ठीक है, अर्थात क्या इसका है? सातवीं शुक्रधरा नामक कला है जो सब प्राणियों के सर्व शरीर में व्याप्त रहती है, ठीक है। आगे क्या बताया गया? जैसे दूध में घी एवं ईख गन्ने में गुड़ व्याप्त होता है, वैसे ही मनुष्य के शरीर में शुक्र व्याप्त होता है, ठीक है। आगे क्या बताया गया देखते हैं। सो आगे कहते हैं सुश्रुत आचार्य बस्ती के द्वारा नीचे 2 अंगुल दक्षिण और वाम, ठीक है, पार्श्व में या स्थित शुक्रधरा कला में संचित पुरुष का शुक्र मूत्र मार्ग के रास्ते से बाहर निकलता है। प्रसन्न मन होकर स्त्री प्रसन्न करने वाले पुरुष के सर्व शरीर में रहने वाला शुक्र हर्ष के कारण प्रवृत्त होता है, ठीक है। मुख्य रूप से निम्न कलाओं का वर्णन किया जा रहा है, ठीक है। ये आगे नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे, ठीक है। आपके जो भी क्या कहते हैं हृदय आवरण कला जो कि अभी पेरिकार्डियम, ठीक है, इसके जो सारे वीडियो आएंगे ये नेक्स्ट वीडियो में आपके कवर अप करेंगे, ठीक है। इसे हम लोग जस्ट क्या आपका जो आयुर्वेद एक्सपेक्ट पेपर का पेपर 2 का, ठीक है, बस वही देखेंगे, ठीक है। तो ये आपके नेक्स्ट में जाएंगे जो कि आपके पेरिकार्डियम हो गया, प्लूरा हो गया, पेरिटोनियम होगा और मेनिंजिस हो गया, ठीक है। सो विद दिस हम लोग ने कला शरीर देख लिया।